आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। सकट चौथ का व्रत रखकर व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथाएं। आप सभी इन कथाओं को सुनकर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते थे, उसी से माँ घर का सारा काम चलाती थी। इसी तरह से किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर जाकर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुटा बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात हुई जो तुम ऐसा सोच रहे हो। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझसे बताती तक नहीं। माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में ही जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा यह ले सकट चौथ व्रत के तिल है, इसे तू अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले ली और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में फंस गया था। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा था। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ
तो रात भी हो गई है। पीछे घना जंगल है और घने जंगल में जंगली जानवर तो मुझे निश्चिंत ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई। फिर याद आ गई माँ की बात। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्से में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करते वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पोहे बनाती जाए और आंखों से जारस आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और इस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा बेटा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। नहीं सोच सोच कर दुखी होकर रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पोहे बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पोहे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए पोहे बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पोहे मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पोहे खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आय पर बला कौन जाता है? बुलावी मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तो उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद की मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पोहे खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आज आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए। उसका द्वार खटकाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा, कभी कुंडी, कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने? बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे हुए थे। आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई उस मटके से तो आसपास से सभी लोग हैरान हो गए। पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया? यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुला लिया गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब राजा ने सैनिक से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें कभी भी आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ,
बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई ने मेरे नाम के सकट चौथ का व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल गया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कभी तुझ पर मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। अब भाई यह देखो, मैं तो यह तिल पूर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम तुमसे करा दे, क्योंकि इसमें तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी। फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आ गई। अपनी माँ की याद आई तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई। फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही तुम्हें हम अपने घर लेकर जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी आप अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश है। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसके एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपके बेटा बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लगे। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है कि नहीं मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तो वह हाथ जोड़कर सकटा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़ी की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगा गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी, तुम्हारे दिए गए तिलों और सकटा माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई ने अपने पुराने सारे दुख और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मुझे मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। सकट चौथ माता जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना, सभी ने परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना। यह थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सकट चौथ के दिन सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता था और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी।
देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा था। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी, फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भी करेंगे। अब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसीलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारे गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे। तब देवरानी ने कहा, यह लो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही कहना यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह मानी नहीं और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं।
जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताऊं निपटो कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निमट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पूछूं कहाँ? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालच जेठानी रात भर खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी। सोच रही थी सुबह जब तक उठूंगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी के घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलने लग गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर जेठानी चौक के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, यह उसी का फल तुझे मिल रहा है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, यह सब तभी साफ होगा। गणेश जी ने कहने पर उसे आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो यह अपना बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताग में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करती थी। वह पूजा पाठ धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकार अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी किया करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्द ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया, इसीलिए इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और अब जब उसका बेटा विवाह करके चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों में उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़की का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने चली गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर काटा होने लगा। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, जब भी मैं धूप लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दिया और अब क्या लोगी?
साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि क्यों तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसने बेटी को फेरों से लाकर बिठा दिया। अब बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट के व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे सकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलिए सकटा माता की जय, सकट देव की जय।